गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव पा तुमने यूं ही ठुकराया। तीन लोक में पूज मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरु देविका हमको मिला सहारा है। श्री विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। समय सागर जी गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। मुनि क्षमा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से होने वाला यंग ज़ेना अवार्ड आज 25 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इतना सुंदर ये आयोजन विगत 25 वर्षों से जो हो रहा है, इसका श्रेय मैत्री समूह को दें तो बात अधूरी होगी। मुनि क्षमा सागर जी महाराज जी का सोच, उनका श्रम, उनके सुझाव और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का आशीर्वाद। दुनिया के अवार्ड के कार्यक्रम तो अनेक होते हैं, लेकिन यह जो कार्यक्रम है मैत्री समूह के द्वारा आयोजित, वह लाजवाब है। कारण यहाँ अनुशासन है, कारण यहाँ कोई दिखावा नहीं है, कारण यहाँ किसी श्रेष्ठी का सम्मान नहीं है, कारण यहाँ योग्यता का सम्मान है। यहाँ किसी को मुँह देखी प्राथमिकता नहीं दी जाती, बल्कि जिसके अंदर गुणवत्ता है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहन का उद्देश्य सिर्फ इतना है, प्रोत्साहित होकर के वह विद्यार्थी इतनी तरक्की करे, धर्म के काम आए, गुरु के काम आए, संस्कृति की रक्षा करे। और जैसा कि मुनि क्षमा सागर जी महाराज जी के संदेशे थे, योग्यताओं के अनुसार ऊंचे पहुंच भी जाओ तो अभिमान में नहीं आना, क्योंकि जो झुकना नहीं जानता वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और वो छोटे छोटे वृक्ष जिन्हें झुकना आता है, तेज हवा का झोंका आने के बाद भी वो धड़ाम से नीचे नहीं गिर पाते हैं। बच्चों को ये संदेशा दिया महाराज ने, जिसको अनवरत रूप से मैत्री समूह आगे आने वाले बच्चों को वही मैसेज देता चला जा रहा है कि योग्यताओं के आगे आने पर कभी तुम अभिमान में चूर चूर नहीं हो जाना। धर्म तो करना, लेकिन आडंबर के बिना, प्रदर्शन के बिना, दिखावा के बिना। दुनिया में क्या चल रहा है उसको नहीं देखना, धर्म की वास्तविकता क्या है इस बात को अच्छी तरह से जान लेना। पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी महाराज ने प्रथम अवार्ड के इस कार्यक्रम में वो 2 लाइन बोली थी, जो हर आने वाले अवार्डीज को दोहराई जाती हैं कि जिस दिन से मैंने उसके बारे में बुरा सोचने का विचार किया है, उस दिन से ही मानो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उसे अपने बारे में बुरा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और जिस दिन से मैंने उसके बारे में अच्छा सोचना चालू किया है, मुझे एहसास हो रहा है मैंने उसे अपने बारे में अच्छा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। महाराज जी का ये संदेशा मैत्री समूह को, आने वाले हर प्रतिभाशाली विद्यार्थी को कि इतना ध्यान रखना, कभी किसी का बुरा नहीं करना। किसी का भला न कर पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा करोगे तो नियम से तुम्हारा बुरा होगा। और इतना और ध्यान रख लेना, तुम सामने वाले का भला सोचोगे, तुम्हारे सोचने से सामने वाले का भला हो या ना हो, लेकिन इतना ध्यान रखना तुम्हारा भला निश्चित रूप से ही होगा। और तुम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो तुम्हारे माध्यम से उसका बुरा हो या ना हो ये तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा बुरा नियम से हो ही जाएगा। इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के अंदर इन संस्कारों का शंखनाद किया जा रहा है कि अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने जीवन को सरल और सहज बनाना, अपने जीवन को परिणामों की निर्मलता से जोड़ लेना। और इतना ही नहीं, अपने अरहंत भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा की भावना रखना। जिन्होंने जिन शासन की अद्वितीय प्रभावना की है,
आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वर्तमान के आचार्य समय सागर जी महाराज, और साधुगण के प्रति अपने मन में अटूट श्रद्धा की भावना रखना। विद्यार्थी जीवन है, संभव है जिन वाणी में जो लिखा हो उसे आप अपने दैनिक जीवन में फॉलो ना कर पाते हो, कोई बात नहीं, पर इतना विश्वास रखना अरहंत भगवान की वाणी माँ जिनवाणी में जो लिखा है वो अक्षरशः सत्य ही है। हम उस पर चल पाएं या न चल पाएं अलग बात है, लेकिन विनय पूर्वक जिनवाणी की आराधना को हम सुनेंगे या जिनवाणी में जो लिखा है उसको हम सच्चा मानेंगे, तो आचार्य कहते हैं एक न एक दिन तुम्हारी वह श्रद्धा तुम्हें केवल ज्ञान को दिलाने में सहायक कारण बन जाएगी। सो हम जिनवाणी के प्रति भी श्रद्धालु बने और मोक्ष मार्ग पर चलने वाले, बाहर के आडंबर से रहित, पंचेंद्री की विषयों से दूर रहने वाले, ख्याति पूजा लाभ और प्रसिद्धि से दूर रहने वाले, आत्मकल्याण करने के सजग पहरी जो निर्गंथ दिगंबर गुरु हैं, उनके प्रति अटूट मन में श्रद्धा रखिएगा। ऐसी बलवती जो गुरुओं की लक्षण बताए हैं, कभी विचार करता हूँ, देखता हूँ तो वे सारे लक्षण दिखाई देते हैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज में। वो सारे लक्षण वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं श्रेष्ठ आचार्य समय सागर जी महाराज के व्यक्तित्व में। और अब तो वो नहीं हैं, जब वो थे तो वो सरलता का मात्र उपदेश नहीं देते थे, बल्कि उनके अंदर सरलता थी, मन की भी सरलता थी। वाणी की सरलता की बात तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मुनि क्षमा सागर जी महाराज जी के वाणी से जो शब्द निकलते थे, लोग कहते थे मानो फूल झड़ रहे हों। उनके अपने जीवन भर हित मित प्रिय वचन बोले। यही कारण है कि आज पूरा शिक्षित समूह 25 वर्ष हो उनके जाने के बाद भी आज अपनी स्मृति पटल पर उन्हें अपना आदर्श बनाए हुए हैं। मैं एक बात इस मंच से बताना चाहूँगा, ये जितने अवार्डीज आए हैं उन्होंने कभी क्षमा सागर महाराज जी के दर्शन भी नहीं किए, मात्र फोटो में किए हैं, मात्र उनके व्यक्तित्व को सुना है और कुछ उनके प्रवचन सुने हैं। उनको सुनकर के वो इतने प्रभावित हैं कि यहाँ से श्रद्धा से उनका माथा उनके चरणों में झुका हुआ है और वो अपना मन बनाए हुए हैं कि महाराज जी जो सिद्धांतों का प्रतिपादन करके गए हैं, हम उन पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। मैं देख रहा हूँ 25 वर्ष पुराने जितने अवार्डीज़ हैं, उनकी गुणवत्ता समाज में एक अलग छाप बनाए हुए हैं। यहाँ भी आज जयपुर में पदमपुरा क्षेत्र में इतने सारे अवार्डीज़ आए हैं, वो भी बहुत सारी नई नई शिक्षाएं लेकर के जा रहे हैं। वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैं इस अनुशासन को देख रहा हूँ, मैत्री समूह के कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली को देख रहा हूँ, तो मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर इनको निर्देशन देने वाला व्यक्तित्व कितना महान होगा, जिन्होंने ख्याति पूजा लाभ से परे कार्यक्रम कैसे किया जाता है उसकी प्रस्तुति इन कार्यकर्ताओं को सिखा दी। आप देखेंगे, आए हो तो आपको ज्ञात होगा, नहीं आ पाए हो तो कभी आकर के देखना। यहाँ कोई बाहर का आडंबर नज़र नहीं आएगा, यहाँ किसी के नाम का उल्लेख नहीं होगा। कार्यक्रम के समापन पर भी किसी की ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि की सराहना नहीं की जाएगी, मात्र जिसने जो कार्य किया है ना, उस कार्य की सराहना होगी, व्यक्ति की सराहना नहीं होगी। इसी का नाम मैत्री समूह है। जयवंत रहे ऐसा मैत्री समूह, और मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले हर वर्ष में ऐसा ही कार्यक्रम आप सबको देखने के लिए मिलेगा। और इस टीम से निरंतर समर्पित लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, जो जिन शासन की अलग प्रभावना कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये धर्म की प्रभावना पूरी दुनिया में होती चली जाए। ऐसे शिक्षित भाई बहन जब इस गुणवत्ता को जानेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जैन दर्शन बहुत ऊंचाई पर पहुंचेगा। उस ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय जिनको है, ऐसे मुनि क्षमा सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं, और उनको बनाने वाले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूं। और उनकी ही जैसी प्रतिकृति जबलपुर में विराजमान संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं। अंत में बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं मैत्री समूह की हर इकाई को। उनके हौसले बुलंद रहें और वो ऐसे ही हर वर्ष
आयोजन से जुड़े रहें। साधुवाद दे रहा हूँ उन सब विद्यार्थियों को आने वाले जो पूरी अनुशासन और तन्मयता के साथ कार्य को संपादित कर रहे हैं। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय आचार्य विद्यासागर, जय आचार्य समय सागर, जय हो मुनिवर क्षमा सागर, जय जिनेंद्र। साथ ही सारथी समूह सागर के भाइयों की प्रचार प्रसार की जो पद्धति है वो भी मैंने किसी और के साथ में नहीं देखी। मैं उस सारथी समूह के सभी जिन शासन की प्रभावना करने के लिए इस मीडिया ग्रुप को बहुत बहुत अपना शुभाशीष प्रदान कर रहा हूं और सद्भावना भा रहा हूं। इसी तरह इस समूह के द्वारा धर्म की प्रभावना होती रहे। मैं समझता हूं इन भाइयों के पास भी शायद मुनि क्षमा सागर जी महाराज के प्रवचनों का अंश विद्यमान है, इसलिए ये लोग भी उसी सरलता, उसी सहजता और उसी अनुशासन और तन्मयता के साथ में अपने प्रचार प्रसार की प्रस्तुति कर रहे हैं। इनको भी मेरा अपना शुभाशीष, इनको भी मेरा आशीर्वाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर।